आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक आवाज़े बुलंद पढ़िए। सलात व सलाम। आवाज़े बुलंद जरा मिल के एक बार फिर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल वारिसाने मेहराब व मिंबर उलमाए किराम मेहमानाने गिरामी हाज़रीन व सामाईन मेरे बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये सालाना तकरीब सईद जैसा कि आपके इल्म में है कि हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ मुनक्किद की गई। तकमील कुरान पाक के सिलसिला में सालाना महफिल पाक जिसमें सना खान भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब यहाँ स्टेज की ज़ीनत भी हैं और मजमे में भी मौजूद हैं। मुझसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम के सना खानों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश किया, तिलावत कलाम पाक हुई और खतीब अहले सुन्नत बिरादर अकबर जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना काजी निकाय मुस्तफ़ा साहिब ने खिताब किया, आपने समाअत किया। प्रोफेसर मकसूद साहिब ने आशिकों के इमाम मौलाना अब्दुर रहमान जामी का लिखा हुआ कलाम पढ़ा। डॉक्टर सुल्तान साहिब ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने अंदाज में हाजिरी लगवाई। जो कुछ मैंने तिलावत किया इसी ज़िमन में मुख्तलिफ मकामात से मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से मुक़द्दस कलिमात तिलावत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक अता फरमाई मैं आपके सामने मैं भी गुफ्तगू रहूंगा। इस वक्त स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा कारी साहब अहमद साकी साहिब और मेरे उस्ताद ये मुकर्रम जिन्होंने
इस जामे मस्जिद के अंदर तरावी की सूरत में कुरान पाक की तिलावत फरमाई। जनाबे उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा मोहतरमुल मकाम जनाबे हाफिज़ कारी अल्लाह दिता साहिब आप भी तशरीफ फरमा हैं, और मेरी मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग शख्सियात जिनमें मेरे इंतहाई मोहतरम और मेरे मुहिब्बो मुशफ़िक़ जनाबे मोहतरम मलिक ग़ुलाम हैदर साहिब, और मेरे इंतहाई मेहरबान जनाबे मोहतरम हसन सफदर डार साहिब, और जनाबे मोहतरम नईम सरवर बसरा साहिब, और जो बानियान में से थे हमारी इस मस्जिद के और मदरसा के बानियान में से, आज उनकी औलादें भी स्टेज पर मौजूद हैं। जनाबे मोहतरम हाजी शेख जफर हुसैन साहिब और जनाबे मोहतरम हाजी शेख मोहम्मद अशरफ साहिब, आप भी तशरीफ फरमा हैं। दीगर जितने भी अहबाब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से भी और अपनी इंतजामिया की तरफ से भी। ये जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं, मार आसिफ साहिब हैं, आतिफ साहिब हैं, हारून पराचा साहिब हैं, और हाजी अफजल साहिब, अफजल सियालवी साहिब, राणा आमिर साहिब, बिलाल रियाज, फारूक सियालवी साहिब तो फिर रूह रवां हैं हमारी महफिल के, बाबा अमानत साहिब हैं, मलिक हमाद हमजा साहिब हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख जाहिद साहब, कारी तारिक हुसैन साहिब, कारी अखलाक साहिब, जितने भी दावत जिक्र के हर रुकन को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो मौजूद हों या ना हो, फिर भी मेरा उनको सलाम अकीदत है कि बड़ी वो मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ मोतकीफीन की खिदमत भी करते हैं, और इनके इस्लाह अवाल के हवाला से जो हल्के लगते हैं उनमें इनके मुबल्लिगीन जो हिदायत का सबब बनते हैं और इनको वाज़ो नसीहत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनका वाज़ो नसीहत करना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी अंसर जो हर वक्त दिन रात हमारी खिदमत में है, अल्लाह ताला आपको भी बरकतें अता फरमाए। सियालवी साउंड वाले, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेजबान भी हूँ, इसलिए मेजबान होने की हैसियत से मैं आप तमाम आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। माशाअल्लाह मलिक ज़मान बंदयाल साहब अकेले ही आए, आप स्टेज पे तशरीफ चलें, आपकी जैसे मर्जी। हमारे बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत और इल्म का मरकज, मैं उसको मरकज अहले सुन्नत नहीं कहूंगा बल्कि मरकज इस्लाम कहूंगा, जहां से फैज मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी पाया, आस्ताना आलिया बंदयाल शरीफ, वहां हजरत मोहतरमुल मकाम फकीह आसर यादगार असलाफ हजरत किबला अब्दुल हक बंदयालवी जीदा शरफहू के साहबजादे जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद जफरुल हक बंदयालवी साहब के रफीक सफर हैं जमान साहब, आप भी तशरीफ लाए। मैं इंतहाई शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुझे खुशी भी हुई कि आप तशरीफ लाए। तो हाज़रीन कराम, मैं ये नहीं कहूंगा कि वक्त काफी हो गया है, अभी जितने अहबाब आप यहाँ मौजूद हैं इतने अंदर मौजूद हैं, वो कब बाहर आएंगे ये अल्लाह जानता है। हुणे तुसी इत्थे रौला पा दिओ बम बम बम, वेखना सारी दुनिया पहले बाहर ना कोई समझ नहीं आई भाई अंदर क्यों बैठे हैं। जो नवाफिल पढ़ रहे हैं ठीक है, वो नवाफिल पढ़ें, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें, हुजूर इस्लाम एक इल्मी हल्का लगाकर बैठे थे। मैं सिर्फ ये रिवायत बयान कर रहा हूँ, बाकी जिसके कानों तक चली जाए वो खुद समझ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हुजूर इस्लाम एक मजलिस कायम करके बैठे हैं तो सहाबा को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, तो एक बंदा बाहर से आया, उसके दिल में ये था ये तो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं अंदर जाके इबादत करूंगा। उसके दिल में ये था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा तो सरकार ने फरमाया तू दिल में ये सोच रहा है कि मैं जाके इबादत करूंगा तो मैं इन पे फजीलत और फकीयत रखता हूँ। फरमाया तुझे पता नहीं यहाँ गुफ्तगू क्या हो रही है। मजीद मैं इसकी मजीद वजाहत भी नहीं करूंगा, एक और रिवायत भी है मैं वो भी पेश कर सकता हूँ कि सरकार तशरीफ फरमा थे, चले मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। हुजूर इस्लाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा तशरीफ फरमा, इसी तरह महफिल लगी हुई है, तो एक बंदा पास से गुजर के अंदर जाके उसने नमाज की नीयत बांध ली।
अगली बात सुनिएगा, हुजूर इस्लाम ने फरमाया मेरे गुलामों अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, उस्मान और अली भी मौजूद हैं। सरकार ने फरमाया मेरे गुलामों तुम में से कौन है जो इसे जाके कत्ल कर। बात की समझ आ रही है? हुजूर इस्लाम ने फरमाया कौन है जो इसे जाके कत्ल कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर उठे, या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं। सिद्दीक अकबर गए, वापस आके हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? आका वो नमाज पढ़ रहा था, मुझे ख्याल आ गया जैसी भी पढ़ रहा है इबादत कर रहा है। हुजूर ने फरमाया कोई और जाए। उमर गए, इसी तरह फिर उस्मान गए, उन्होंने भी कहा या रसूल अल्लाह वो नमाज में। अब नबी अली इस्लाम ने फरमाया कौन अब जाएगा? शायद हुजूर इसलिए फरमाते हो कि अब नमाज पढ़ चुका होगा, जो भी जाता आगे से वो नमाज पढ़ रहा था। अब हजरत अली उठे ना तो अंदर गए जल्दी से, तो वापस आकर इसकी या रसूल अल्लाह वो दूसरे रास्ते से निकल गया है। फरमाया ए अली अगर आज तू उसको पा लेता और तू उसे कत्ल कर देता मेरी उम्मत तफरकाबाजी से बच जाती। बात समझ आ रही है? अब मैं दावत जिक्र वालों से गुजारिश करूंगा ये जितने हैं इनको बाहर लेके, जो नमाज नहीं पढ़ रहे, जो नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, जिनकी फर्ज नमाज है वो पढ़ने दें, जो नफली नमाज है वो यहाँ बाहर आके हमारी बात को सुने और दरवाजों को बिल्कुल बंद कर दें। एतकाफ होता है जी मस्जिद में दुनिया से ताल्लुक तोड़ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक जोड़ने का नाम एतकाफ है। मैनू समझ नहीं आती जेडे तरावियां भी पूरी ना पढ़न मसीती लैन की जाते, फिर हमें सच्ची करनी पड़ती है, हम क्या करें? तो बात सुनिएगा मेरी बड़ी तवज्जो के साथ। हाज़रीन कराम आजकल फितनों का दौर है, आए रोज नित्य नए फितने। अब जैसा कि अभी चंद दिन पहले आपने सोशल मीडिया के जरिए आप तक खबर पहुंची होगी कि एक मलूना ने दावा नबूवत किया है। वैसे हर मुसलमान का अकीदा है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं, ये हर मुसलमान का अकीदा है। और अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई दावा नबूवत करे वो काफिर है। और इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं आपके फतवे के मुताबिक कि कोई बंदा सुन के सिर्फ दलील मांग ले कि तेरे नबी होने की दलील क्या है, वो बंदा भी काफिर है, क्योंकि हुजूर इस्लाम के बाद कोई नबी नहीं। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे बाबे नबूवत बंद हो गया, कोई नबी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बाद नहीं आएगा। कुरान करीम के अंदर जहां भी नबियों का या किताबों का जिक्र आया साथ मिन कबली का या मिन कबली ही, कि आपसे पहले जो नाजिल हुआ, आपसे पहले जो कौमें थी, आपसे पहले जो नबी तशरीफ लाए, बाद का किसी का जिक्र नहीं, क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम पे बाबे नबूवत बंद है। हुजूर इस्लाम के बाद कोई नबी नहीं। आका करीम ने एक मकाम पे फरमाया लौ काना बादी नबीयुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता, लाकिन ला नबी बादा, मेरे बाद नबूवत के बारे में सोचना भी कुफ्र है। और एक मकाम पे मौला अली के बारे में फरमाया अली तू मेरे लिए वही मकाम रखता है जो मूसा के लिए हारून का था, लेकिन फर्क ये है हारून नबी थे, मेरे बाद नबी कोई नहीं। अब बताइए आका करीम ने इतने सोनों के बारे में कहा कि तुम नबी नहीं हो, अगर नबूवत का बाप खुला होता उमर होता। अब पता ये चला इतना सोना होके उमर नबूवत का दावा नहीं करता तो कोई एक आंख वाला नबूवत का दावा करे, हम इस बात को कैसे तस्लीम कर सकते? जिंदाबाद। हाले तो शुक्र करो बाबा खादिम हुसैन रज़वी तो दस गया है कि अकीदा खत्म नबूवत की। वो मसला जो आला फॉर्म पर डिस्कस होने वाला, वो मसला जो अदालतों में और बैरून मुमालिक बड़ी असम्बलियों में डिस्कस होने वाला, आज तो गली गली में बच्चे बच्चे की जबान पर ताजदार खत्म नबूवत के नारे हैं। इसीलिए तो हर कोई कहता है वो इसराइल के लिए जनाब वो माल आना जाना शुरू हो गया, बोलते नहीं जी लब्बैक वाले हैं, तुसी सारे बेगैरत हो, क्या तुसी पाकिस्तानी नहीं?
किसी की जरूरत होई है किसी सियासी नुमाइंदे जी एक ट्वीट भी कीता है उस मलूना के खिलाफ, बोलो ना नहीं ना कीता। ये जदों भी करेगा मुहम्मद अरबी दा गुलाम ही करेगा। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम हैं और आला हजरत हजरत किबला ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेरे अली शाह के मानने वाले, जिन्होंने खत्म नबूवत पे पहरा दिया सारी जिंदगी हुजूर ताजदार गोलड़ा और पैरा देकर प्रैक्टिकली करके बताया। लोगों याद रखना, जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत और नामूस पे पैरा देता है उसकी पुष्ट पे मुस्तफा का हाथ होता है, उसकी पुष्ट पे हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस इज्जत और नबूवत पे पैरा देता। इसीलिए आप फरमाते थे कि जब तक मैं लाहौर में रहा मिर्जा कादियानी के मुकाबला में, हुजूर ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं आपने कहा था ना उसके जितने चैलेंज थे, कभी वो कहता तफसीर लिखते हैं जिसका खत अच्छा होगा वो सच्चा होगा। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दावे नबूवत के ते कम मुंशियां ले, नबी वो नहीं होता जो लिखता है, नबी का काम लिखना नहीं है। आपने फरमाया ऐसा कर तू भी आ मैं भी आता हूँ, कागज और कलम तू भी रख, कागज और कलम मेरे अली भी रखेगा और तू अपने कलम से कह ले, मैं अपने कलम से कहूंगा लिख, जिसका कलम खुद लिखेगा वो सच्चा। अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस बहुत शुक्रिया। नारे बाबा जी फरमांदे सन नारे मालकां दे होंदे ने नौकरां दे नहीं होंदे। तवज्जो के साथ हुजूर ताजदारे गोलड़ा आपने फरमाया मिर्जे आ अली का बेटा तेरे इंतजार में है। आपने फरमाया अगर तू अपने दावे में सच्चा है पूरी उम्मत मेरे अली के पीछे खड़ी है, तमाम मसालिक के उलमा मेरे अली के पीछे खड़े हैं। कहा ये अली का बेटा है इसको आगे करो, इनके खानदान की पुरानी रिवायत है आका की इज्जत और नामूस खत्म नबूवत और दीन इस्लाम की नामूस पे पहरा देना मेरे अली की क़यादत में सब जमा है। आपने फरमाया मिर्ज़े आ मैदान में आ, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो रावी इधर आ रहा है, रावी को पीछे पलटा। अगर तू दावे में सच्चा है तुम्हारी बच्ची ला और दुआ कर, तेरी दुआ से वो हामला हो। अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो शेर बन मुझे खा। ऐनी शाहिदीन कहते हैं जब मेरे अली ने कहा ना शेर बन मुझे खा, जब आपने ये जुमले कहे आपकी घुंघराली जुल्फें इस तरह खड़ी हो गई जिस तरह शेर खाड़ता है उसके बाल खड़े हो जाते हैं। आपने फरमाया अगर ये काम तू नहीं कर सकता तो फिर आ मुझे कह, अगर यहाँ अली अली के नारे न लगे मैं भी अली का बेटा नहीं। बात सुने, हम सिद्दीकी भी हैं, सिद्दीकी हम हैं, फारूकी भी हम हैं, उस्मानी भी हम हैं, अलवी भी हम हैं, हर सहाबी को मानने वाले हम सुन्नी हैं, आका की हर निस्बत से प्यार करने वाले हम बोलिए सुन्नी हैं। और अकीदा खत्म नबूवत का सबसे पहला पहरेदार सिद्दीक़ अकबर है, सबसे पहला पहरेदार। और खलीफा बिला फसल बनने के बाद सबसे पहला मार कई सिद्दीक़ अकबर ने ये वाला सर किया। अच्छा एक बात और अर्ज करूं, जनाबे अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ यानी उनके हवाले से उनका जिक्र कम करने के लिए, बेअदबियां और गुस्ताखियां करने के लिए पसे पर्दा फंडिंग कादियानियों की। अब आप हैरान होंगे ये कैसे हो सकता है।
अभी आपको समझ आ जाएगी 1-2 मिनट में कैसे उनकी फंडिंग कैसे है। क्योंकि जब सिद्दीक का नाम आएगा तो फिर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल का जिक्र आएगा, तो फिर जब आका का गुलाम सबसे पहला सिद्दीक का कारनामा पढ़ेगा तो फिर खत्मे नबूवत के नारे लगाएगा या नहीं लगाएगा। कादियानी कैसे समझ सकता है कि सिद्दीक अकबर का जिक्र उसके तो बारे में नहीं। बात सुनिएगा जरा तवज्जो से। कादियानी चाहता है जिक्र अबू बकर ना हो, यहूदी चाहता है जिक्र अली ना हो। अच्छा मुझे बताएं, मैंने बताया कि कादियानी की फंडिंग है सिद्दीक अकबर के जिक्र के हवाले से। बात मैंने समझाई, आप समझ गए? अगर नहीं समझे तो खड़ा होकर तुम मुझसे पूछ सकता है, मैं मजीद वजाहत कर सकता हूं। जरूरत है मजीद वजाहत की? नहीं। अच्छा अब सुनिए कि जिक्र अली कम करने के लिए यहूदी की फंडिंग की, वो इसलिए कि यहूदियों का नारा है मसीहा आएगा दज्जाल, तो उसके मुकाबले में कौन आएगा? अली का बेटा इमाम महदी आएगा। इमाम महदी आएगा, नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा। सरकार ने फरमाया वो फातिमी सैयद होगा, मेरी फातिमा की औलाद में से होगा, वो आकर इस दज्जाल का मुकाबला करेगा। तो यहूदी कैसे चाहेगा कि अली अली हो, अली अली होएगी ते अली दे पुत्र दे नाल लोग खलोणगे ना। भाई आज हमाद सब जिक्र अली छड़ दईए ते फिर इमाम महदी दा तारफ किवें होएगा? आज तो बाद पल्ले बन लो, भावे दाढ़ी होवे, भावे सिर से पग जितनी मर्जी लंबी होवे, जिक्र अली तो सड़े। उन्होंने सिर्फ इन्ना आखी अली दे जिक्र ते ताकीका ना कर, अपने शजरे की ताकीक कर। लाओ नारा जिनके हाथ नीचे हैं उनका क्या प्रोग्राम है? नाराए ताकीक 3 बार लाना हाथ। नाराए ताकीक, नाराए ताकीक, नाराए ताकीक, नाराए हैदर। मलक साहब दे करीब आओ। ये जी मैं नहीं देते मदरसे में, मैं क्या दस दीजिए। माशा हुण मैनू दे। ये हमारे साबिक एमपी हैं और हर दिल अजीज शख्सियत इंशाअल्लाह, और ये बेलोस मोहब्बत करते हैं। ये एक बात याद रखिएगा, कोई किसी भी पार्टी से हो, हमारे साथ जिसका ताल्लुक है वो या रसूल अल्लाह की आवाज है। हाँ ये दिलू साहब लब्बैक का या रसूल अल्लाह का जो नारा है ना, ये बड़े जज्बे से लगाते हैं। जरा लाओ ना सारे राके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक नाराए रिसालत। ये मेरे मोहसिन है, जो मोहसिन का एहसान मंद नहीं होता वो रब का भी शुक्रगुजार नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे जी। हाज़रीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हम पक्के ठुके सुन्नी हैं, हम अहमद रज़ा के मानने वाले। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बंदा यारियां देवे ते गौस दे अब्बे ते जिक्र तो सड़े, उस तो बड़ा नमक हराम कौन है? मेरे आला हज़रत ने शायद ऐसे लोगों के लिए कहा था, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, ऐ मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। इसलिए याद रखना, अपने अकाबरीन की फिक्र को ना भूलना। हजूर के साहबा का दामन भी थाम के रखना, सरकार की आल का दामन भी थाम के रखना। कोई साहबा के खिलाफ बकवास करे, समझ लो वो भी सुन्नी नहीं। जो जिक्र आले बैत सुन के एक काजी अली अली बड़ी कर दे, उन्होंने पूछो ते कर देन ते
तेनू की प्रॉब्लम है? मेरे एक शागिर्द ने मुझे कहा जी, मेरा एक बंदा है वो कहता है कि आपके उस्ताद अली अली बड़ी करते हैं, मलिक साहब काजी साहब अली अली बड़ी कर दे, राफसी ते नहीं। मैं कहूं पूछी तू अली ते ना तो सड़ता पड़दा बड़ा हरामी ते नहीं। समझ आइए बात। मुझे इस मिंबर के तकाजों का पता है। हमारे एक हाथ में दामन हुजूर की आल क्या, दूसरे हाथ में दामन हुजूर के साथ का, जिसने बैत हुजूर की हो, जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत की क्या बात है। जरा सारे मिलके कहिए, जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत। जिक्र साहबा जिन्हें होली कीता ना, मैं बंदे दे कोल आ जाना। हाँ रल के करना तुच्ची आवाज ना, कि जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत। अच्छा हाथ चुक के तुसी आखना क्या बात है, उन सहाबा की अज़मत, उन सहाबा की अज़मत की क्या बात है, जिनकी शाने करे खुद मोहम्मद बयान। अबू बकरो फिल जन्ना, उमरो फिल जन्ना, उस्मानो फिल जन्ना, अलीयो फिल जन्ना। मेरे नबी ने जिनके नाम लेके कहा, अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, तलहा भी जन्नती, अबू उबैदा भी जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी जन्नती, साद भी जन्नती, सईद भी जन्नती। जिनकी शाने करे खुद मोहम्मद बयान, उनके शर्फो करामत, उनके शर्फो करामत की क्या बात है। उन्हें थोड़ा पता लगेगा। मेरा गला भी डिस्टर्ब है, बाबा डिस्टर्ब है। मलिक साहब मैनू फरमा रहे सन कि थोड़ा गला खराब लग रहा है। मैं कि जिन्हां दा जिक्र है इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। जिनकी शाने करे खुद मोहम्मद बयान, उनके शर्फो करामत। यारे गारे नबी रश के शम्सो कमर, यार गारे नबी रश के शम्सो कमर, जिसने सब कुछ लुटाया है इस्लाम पर। जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उनकी शाने इमामत, उनकी शाने इमामत, उनकी शाने इमामत की क्या बात है। मैं एक दिन ना, मेरे एक नमाजी हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, कहते हैं काई साहब आज मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा किस बात पे? कहते हैं मैं पिशावर खड़ा हूँ, पिशावर की साखानी में आपका इश्तिहार लगा हुआ है। मुझे फौरन याद आया, यार ये किस बात पे खुश हुआ है कि मेरे इमाम साहब का इश्तिहार पिशावर में लगा हुआ है। खुश हो गया। तो मुझे ये बताएं कि मेरा मुक्तदी मेरी इज्जत देख के खुश हो, मेरा जिक्र पिशावर में देख के सुन के खुश हो, तो अबू बकर का जिक्र यहाँ हो रहा है। अबू बकर का मुक्तदी उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।
अली ने सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, मुझे वो अंदर बाहर का ताला बताए तो सही कि जिस अली की एक नमाज रह जाए तो कानून कुदरत बदलता है, सूरज पलटता है। तकरीबन 26 साल उसने खुलफाए सलासा के पीछे पढ़ी है। समझ आइए बात। मुझे ये बताएं कि अकीदा कैसे चेक किया जाता है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ शाह अली मस्जिद ਦੀ जुमे पढ़दा, नमाज़ा पढ़दा, पक्का सुन्नी। रज़ा ढिल्लू भाई बरेलवी है, सुन्नी है। वड्डी मस्जिद जुमा काजी अहमद हसन पीछे, मैं आख्या जिन्ना मेरे पीछे जुमे पढ़े, नमाज़ा पढ़ियां, उदे अकीदे ते शक ना करे। ते जिस अबू बकर उमर उस्मान अली पढ़ियां रसूलुल्लाह पीछे सन, जिन्ना तकरीरां ही ज़हरा दे बाबा जानदियां सन। पीर सियाल दे हाथ ते जेड़ा बैत करे उदे ते शक नहीं, जेड़ा मेरे अली दे हाथ ते बैत करे उदे ते शक नहीं, अमीर मिल्लत दे हाथ ते बैत करे उदे ते शक नहीं, ते जिन्ना बैत ही ज़हरा दे बाबे दी कीती हो। अब जरा सारे मिलके कहिए, जिनकी शाने करे खुद मोहम्मद बयां, उनके शर्फो कराम। अब हर निस्बत का एहतराम लाज़िम। कह रहे हैं, एक बार फिर पढ़िए सिद्दीक़ अकबर की शान में प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि यारे गारे नबी रश्के शम्सो कमर, यारे गारे नबी रश्के शम्सो कमर, जिसने सब कुछ लुटाया है इस्लाम पर, जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उनकी शाने इमामत, उनकी शाने इमामत। अच्छा तुसी ना 5 बारी एक नारा मेरे नाल रल के मारना, हर बंदे ने आखना लब्बैक या सिद्दीक, लब्बैक 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 या सिद्दीक। साढ़े सुनियो तो बाद केड़ा आलो असाब नाल मोहब्बत करना। अब तवज्जो, हर निस्बत का एहतराम लाज़िम। अब आखिर में शाह साहब लिख रहे हैं, इम्तियाज शाह साहब क्या लिख रहे हैं कि जो सभी निस्बतों का करे एहतराम, वो सहाबा हो या अहले बैते कराम, जो सभी निस्बतों का करे इख्तिराम, वो सहाबा हो या अहले बैते कराम। बस जमात है सैयद, यही जन्नती, अहले सुन्नत की किस्मत की क्या बात है, अहले सुन्नत की किस्मत। चारे यार नबी दे आशिक, चारे यार नबी दे आशिक, नहीं कोई चारावगा, ना कोई आया ना कोई आना, इना जान निसारा वेगा, ना कोई धरती पैदा कीता इना वफादारा वेगा। आजम शान सिद्दीक की आखा, को यार हजारा वेगा।
माशाअल्लाह। तवज्जो, मुझे हसनदार साहब ने कहा ये खत्म नबूवत के हवाला से आपने जरूर जिक्र करना है, तो खत्म नबूवत का जिक्र है, सिद्दीक का जिक्र ना आए, ये कैसे हो सकता? सबसे पहले बागी नबूवत का सर कुचलने वाला ही सिद्दीक अकबर। खलीफा बनने के बाद सबसे पहला काम ही ये किया कि सारे कम बाद पहले कम है। कितना इंपॉर्टेंट काम है ये, सारे मामलात बाद में रख लिए। कहा सबसे पहले जो बागी नबूवत है मैं उसका कला कमाता हूं, और फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। आज जितने भी खत्म नबूवत पे पैरा देने वाले हैं ये सिद्दीक अकबर के फिक्री जानशीन है सिद्दीक अकबर। और जहां खत्म नबूवत का नारा गूंजेगा वहां सिद्दीक अकबर की सदाकत का नारा भी साथ और उनका जिक्र होता रहेगा। तो बात अब कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे बाबे नबूवत बंद कर दिया कि ये सुभान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। बल्कि एक बात मैं अक्सर किया करता हूँ हुजूर ताजदार गोल्डा के हवाला से, मैं फिर कर देता हूँ। आप फरमाया करते थे कि हम हुजूर की काली कमली का जिक्र, चादरें तो कई रंगों की इस्तेमाल हुई, लेकिन काले कम्बल का जिक्र कसरत से अल्लाह ने हमारी जबान पे इसलिए जारी किया हुआ है क्योंकि ये काला रंग ऐसा रंग है जिस पे कोई रंग नहीं चढ़ सकता, ये हर रंग पे चढ़ सकता। एक काला रंग हर रंग में चढ़ना है, इधर से कोई रंग नहीं चढ़ सकता, गालिब रंग यही है। और हजरत ताजदार गोला ने फरमाया कि जब मैं खत्म नबूवत के लिए यहां से मैं दूर निकल गया, जब मैं लाहौर था, हजूर ताजदार गोलड़ा ये आम बंदा नहीं है, ये गौस पाक का बेटा है, गौस पाक का पुत्र है। मुझे एक डेरा इस्माइल खान के मौलवी साहब मिले कराची में, तो मुझे कहने लगे हजरत कहाँ बैठ है? मैंने कहा जी मैं गोल्डा शरीफ में बैठ हूं। तो वो खड़े हो, बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम थे, खड़े हो कहने लगे जी मैं डेरा इस्माइल खान से हूँ, हमारे इलाके में मशहूर है भाई जेड़ा बंदा गरीब होवे ना वो गोलड़े बैत कर ले बंदा अमीर हो जाए। क्यों जी डार साहब, मलक साहब सारे मुरीद जे गोलड़ा मेरे सजे खड़े ते महाराज सब जिस दिन मुरीद होना तुसी वेखिया हैं, फिर आईफोन दी दुनिया च ना होएगा। बहरहाल पीर वही चुनना चाहिए जो अपने दिल को पसंद आए। जरूरी नहीं कि मैं ये ना समझे कि मैं ये तरगीब दे रहा हूँ सारे गड्डी कराओ तो गोलड़े बैठ करके आइए, जरूरी नहीं। गोलड़े वाले सियाल शरीफ के मुरीद थे। हाँ जी माशाअल्लाह बेशक हुजूर ताजदारे गोलड़ा सियाल शरीफ बैठ थे। किसी ने पूछा सैयद हो के जट्टां दे मुरीद हो गए? आपने फरमाया जट्टां दा बन्ना सावा वेखिया, जट्टां दा बन्ना सावा वेखिया। इसलिए मैं हजरत शम्सुल आरिफीन का बैत हुआ, हजरत पीर पठान तशरीफ फरमाए ना, तो आपने अचानक फरमा मुरीदीन का हल्का लगा हुआ है, हुजूर शम्सुल आरिफीन भी बैठे हैं, पीर सियाल लजपाल। तो हजरत पीर पठान फरमाने लगे ओ खिजर आया जी, खिजर अलैहिस्सलाम। सब ने दौड़ लगा दी, पीर सियाल बैठे। फरमाया शमसुद्दीन तू क्यों नहीं गया? आखे मैं उहदे कोल बैठा जिन्हों खिजर भी मिलन वास्ते आंदे। फिर पीर पठान ने नजर कीती, इंज नजर कीती शमसुद्दीन ते शमसुल आरिफीन भी बनाया ते गली गली करिया करिया कूचे कूचे नारा लगा दिता लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। ये कोई आम हस्तियां नहीं है, ये तो अशर का मैदान बताएगा। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे शेख हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने आपसे सुना आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा। बाबा फरीद फरमा रहे हैं ये फारूक आजम की औलाद है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख से सुना, वो फरमाते हैं क़यामत के दिन बुजुर्ग आएंगे, अल्लाह के वली आएंगे, अपनी अपनी गुदड़ियां वो लपेट के आएंगे, उस गुदड़ी जड़ी गुदड़ी होएगी ना उदे विच लखां नु छुपा के पुल सिरात पार करा के जन्नत ले जाएंगे। ये हजरत बाबा फरीद का कौल है जिसका बहिश्ती दरवाजा है।
मेरे वालिद साहब को किसी ने कहा था, हजरत जन्नत कहाँ है? फरमाया 7 आसमानों से ऊपर। आगे से उसने कहा, फिर ये बाबा फरीद की गली में क्या है? कहते हो जन्नत का दरवाजा। फिर इत्थे किवें आई? तो वाले साहब ने फौरन कहा कि जन्नत 7 आसमानों तो उत्ते। उस आख्या फिर बाबे दी गली च किवें आई? फरमाया जिवें तेरी मां दे पैरों थले आई। तेरी मां वाली तेनू कोई दलील नहीं चाहिए, बाबे फरीद वाली तू दलील मंगना ते दलीला है ना। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। रब फरमाता मैंने जन्नत के वारिसीन मुत्तकियों को बना दिया, और जो मेरे बंदों में आ गया वो जन्नत में आ गया। और हजरत ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ की गली से गुजर रहे हैं। किसी मौलवी ने, खुश्क मुल्ला ने कहा, हजरत जी आप भी इस दरवाजे को बहिश्ती मानते हैं? फरमा हाँ हाँ मां मनदा। उस आख्या अच्छा जे मनदे हो ते फिर तुसी जन्नती हो गए लगे हो? फरमा बिल्कुल गुजर के आया, मां जन्नती हो गया। उस आख्या अच्छा चलो ठीक है। वो आप सुनने लग गए। मौलवी ने जो सोना शुरू किया, हजरत ताजदार गोला समझ गए। आपने फरमाया क्या कर रहे हो? कहता है मैंने हदीस पाक पढ़ी है कि जन्नती से जन्नत की खुशबू आएगी। फरमाया फिर आई? कहता नहीं आई। फरमा मां अली दा पुत्र तेन पूरी हदीस सुनाना, ता खुशबू क्यों नहीं आई? मां पूरी हदीस सुना सकता समझ आ जाती। उस आका जी सुनाओ। फरमाया मां दे नबी फरमाया कि जन्नती नू जन्नती कोलों खुशबू आएगी। हजरत तुसी जन्नती हो तो तुहानू खुशबू आन। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने एक माया कहा था इसमें। ला दे मलिक साहब। पीर साहब फरमाते थे गल सब तकदीरां दी, गल सब तकदीरां दी। अगली गल सुनोगे ना, मैं तुहानू कहना ही नहीं कि सुभान अल्लाह को। गल सब तकदीरां दी, गल सब तकदीरां दी। मदीने नू चांदीए गली साडिया पीरां दी, गली साडिया पीरां दी। ये हकीकत है। ये मदीने का रास्ता बताने वाली गलियां हैं। सियाल शरीफ की गली, पीर पठान की गली, नूरे मोहम्मद मुहारवी की गली, अमीर मिल्लत की गली, शेर रब्बानी की गली, इमाम रब्बानी की गली, ये सारी गलियां मदीने का रास्ता बताती। मदीने वाले का इश्क सीने के अंदर मुजन करने वाली ये नहरें जो मदीना से फैज लेकर यहाँ चल रही है, तो क़यामत तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम, अब याद रखिए बाबे नबूवत हुजूर अलैहिस्सलाम पे बंद हो गया। यके बाद दीगरे नबी आए, लेकिन जब बाबे नबूवत बंद हो गया, हिदायत के लिए नबी आते थे। अब हिदायत का सिलसिला तो जारी रहना था, तो अल्लाह ताला ने नबूवत का बाब बंद करके जो काम अल्लाह पहले नबियों से लेता था, अल्लाह ने ये ड्यूटी उम्मत मुस्तफा के वलियों को। अब नबी कोई नहीं आएगा, ये सोचना भी कुफ्र है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, क्योंकि बाबे नबूवत वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अच्छा मिर्जा कादियानी था ना, लंगड़ा भी था, काना भी था, सबको पता है। मेरे वालिद साहब यहाँ एक दलील दिया करते थे। वो फरमाते थे कि कुर्बानी वाली ईद आती है ना, तो हम जो जानवर ज़बह करते हैं उसकी शराइत है। गाय 2 साल की, बकरा 1 साल का, बकरी या बकरा, और ऊंट 5 साल का। फिर दीगर शराइत में काना ना हो,
लंगड़ा ना हो, मुंह के सारे दांत ही ना हो, वो भी नहीं लगेगा। हड्डियों में गोदा ना हो, वो भी नहीं लगेगा। पासा मार के टोरन आला, वो भी नहीं लगेगा। वो फरमाया करते थे पूरा साल खाने बकरे दा गोश्त, कदी कसाई नहीं पूछे दा सिर विखा खा ठीक सन, इसकी टांगे ठीक थी, उम्र कितनी थी, इसके दांत पूरे थे, नहीं कभी नहीं पूछा, कभी कोई अलामत तलब ना की। पूरा साल वालिद साहब फरमाते थे काने पिल्ले खा। रब आखिया साल बाद मैं 11 दा कराना उर्स, ते उर्स भी 3 रोजा, उर्स भी 3 रोजा। अच्छा फिर अगली गल चलो थोड़े जोक वास्ते, उर्स भी 3 रोजा ते उर्स भी चंद चढ़िया 10 दिन पहले, अगले दिन नहीं शुरू होया, इंतजार कराया। या अल्लाह क्यों? फरमाया जेड़े पूरा साल रोला पाके रखते ना, कोई 10वीं नहीं, कोई 11वीं नहीं, कोई 12वीं नहीं, असा रोले वाले दिहाड़े रख के दसना। और नबी दिया मुनकरा पूरा साल इनकार कर, असी तेनू साल बाद 11 दा उर्स करा के चंगे सेहतमंद जानवर ज़बा करा के, सेहतमंद जानवर ज़बा करा के, लाखां रुपए तेरे कोलो लवा के, फिर 10वीं हुसैन दी, 11वीं गौस दी, 12वीं कमली वाले हुण मैनू ये दसो काना बकरा लगदा कुर्बानी क्यों नहीं लगदा? फरमाया 11 दे नां ते लैणे, नबी दे नां ते लगण वाला काना पसंद नहीं करदा, लंगड़ा पसंद नहीं करदा। जेड़ा नबी दे नां ते लगण वाला काना ते लंगड़ा पसंद नहीं करदा, ये किवें हो सकदा? काना ते लंगड़ा नबी भेज दे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा ना, जिब्रील 1,24,000 कमोबेश अंबिया के तूने जलवे देखे? जी या रसूल अल्लाह देखे। क्या आप शान थी यूसुफ की? एक शख्स था मिस्र का रहने वाला, मालिक बिन ज़ा। उलमा फरमाते हैं कि उसने ख्वाब देखी, ख्वाब में उसने देखा कि आसमान का सूरज उसकी आस्तीन में आ गया ख्वाब में। तो उसने सूरज को पकड़ा ना, तो वो कहता है कि ऊपर से एक बादल का टुकड़ा आया, उसने मेरे ऊपर मोती बरसाने शुरू किए, हीरे जवाहरात बरसाए। मुअब्बिर से ताबीर पूछी तो उसने कहा कि तेरे पास एक गुलाम आएगा। हकीकत में वो गुलाम नहीं होगा, उसके आने से तू इतना अमीर हो जाएगा कि तुझसे वो दौलत संभाली। अब ये मालिक बिन ज़ा दमिश्क में था, वहां से ये चला कि मैं वापस वो माले तिजारत लेके गया था, माले तिजारत लेके वापस आ रहा था, अपने इलाके की अजनास वहां फरोख्त करके फिर वहां की अजनास लेके अब मिस्र आना था। तो रास्ते में किनान के उस रास्ते से गुजरा जिस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिराया गया। हुण तुसीं थक गए, बात बड़े गौर से सुनने वाली। अच्छा, उस कुएं के पास से गुजरा तो उसकी सवारियां जो थी, ऊंट थे, गधे थे, उनके ऊपर अजनास लदी हुई थी। जब कुएं के पास से गुजर हुआ तो वो जितने जानवर थे ना, वो उछलने लगे। उछल के उन्होंने माले तिजारत अपनी पुश्तों से नीचे गिरा दिया, सबका मुंह कुएं की तरफ। अब मालिक बिन ज़ा ने समझा कि शायद ये पानी पीना चाहते हैं, उसने डोल लटकाया तो डोल के साथ लटक के यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो उनका चमकता चेहरा दरो दीवार रोशन कर। अब मालिक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कौन है आप? कहा मैं परदेसी हूं, मुझे मेरे भाइयों ने इस कुएं में गिराया है, तो आपकी मेहरबानी आपने निकाल लिया। अब रब ने वो सबब बनाया था, हिफाजत करने वाला तो वो खुद है। अब ये मालिक लेके ना इनको मिस्र आया, तो मिस्र में पहुंचा तो लोगों को पता चला कि बड़ा सोना गुलाम लेके आया है, जारी तौर पे गुलाम थे। तो कहा कि उनका दीदार को। यूसुफ के भाइयों को क्या पता था कि यूसुफ का मकाम क्या है? यहां हजरत आरिफ खड़ी ने कहा कि जे याकूब करेंदा कीमत, याकूब कीमत पांदे ना ते फिर वो अट्टी वालियां दा कुछ नहीं सी बनदा, वहां वो हीरे जवाहरात वालों का कुछ ना बनता। आप फरमाते हैं जे याकूब करेंदा कीमत ते मुल जुलेखा लैंदी जान देंदी
दी दीद दे बदले ते ओ भी कबूल ना पै। अब हाज़रीन इकराम शोर मच गया, बड़ा सोना आया है जी, चलो जी देखते हैं हम भी। एक तरफ से दाखिल हो रहे हैं, अच्छा जो देखता बेहोश हो जाए, हाँ जी ना, मत होश होके निकल दे, एक दूजे दे उत्ते डिग चक्कर ला के आंदे आखदे एक पर्ची और दे, एक बारी फिर वेखा, फिर चक्कर ला के मत होश होए बाहर जनाब, फिर होश आए, फिर उठ के फिर, यानी नबी के दीदार के उनको नहीं पता ये हस्ती कौन है। अब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है, ये खबर चलती चलती वलीद बिन रेयान की बीवी जुलेखा के पास पहुंची। उसने कहा सुना को बड़ा खूबसूरत गुलाम आया है, गुलाम ही है ना, हम खरीद लेते हैं। जुलेखा इतनी खूबसूरत थी, पूरे मिस्र में उसके हुस्न और जमाल का कोई सानी नहीं था, खुद इतनी हसीन थी। वो पर्दे में आई, यहाँ पहुंची, तो जिस वक्त यहाँ पहुंची ना, हजरत जुनैद बगदादी से एक खातून ने कहा मेरा खामन दूसरी शादी करना चाहता है। आपने फरमाया शरीयत इजाजत देती है, हम क्या करें? शरीयत इजाजत देती है। उसने कहा कि अगर जायज होता कि मैं आपके सामने पर्दा उतारती तो फिर आप मुझे देख के अंदाजा लगा लेते कि मेरे होते हुए किसी दूसरी की तरफ उसको रुजू करना चाहिए। ये बात सुननी थी, जुनैद बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो फिर होश आई, पूछा आपको क्या हुआ? फरमाया मुझे ऐसा लगा कि मेरे रब की तरफ से भी आवाज आ रही है कि मेरा दीदार यहाँ जायज होता ना तो हम भी पर्दा उठाते देखते, फिर बचता कौन? हम भी देखते, फिर हमारे अलावा किसी की तरफ रुजू कैसे किया जाता। अब यहाँ जुलेखा सवारी पे सवार हुई, अपने साथ नौकर चाकर लिए, कनीजें ली, वहां पहुंची, कहती है मालिक दिखा कौन सा गुलाम लाया है। मालिक ने कहा जरा हौसले नाल। मलका जी ठीक है तुसी मलका हो, लेकिन मैनू ही पता है तुसी देखना ते होश च नहीं रहना। उन्हें क्या अच्छा दिखा ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना पर्दा उठा के अंदर से ऐसे झांका, सिर्फ यूसुफ देखा कि जुलेखा बेहोश होकर डिगन लगी ते कनीजा ने थाम थाम। उसने कहा वलीद बिन रेयान को यहीं बुलाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने ये खरीदना ही खरीदना है। कीमत कितनी तय हुई? बोली लगेगी। सूतर दी अट्टी वाली आ गई, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੂਤਰ ਦੀ ਅੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ। यही यूसुफ मेराज की रात जब हुजूर के जलवे देखते हैं, जब जनाबे यूसुफ आका ने फरमाया मैंने यूसुफ को देखा, निस्फ हुस्न यूसुफ को मिला। अब यहाँ उलमा क्या फरमाते हैं, अल्लाह ने हिलम के 10 हिस्से बनाए, एक हिस्सा हिलम का पूरी कायनात में तकसीम फरमाया, बकिया 9 हिलम के हिस्से नूह अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। सखावत के 10 हिस्से बनाए, एक हिस्सा कुल कायनात में तकसीम फरमाया, 9 हिस्से जनाबे इब्राहिम को अता किए। अल्लाह ताला ने मजबूती के 10 हिस्से बनाए, पूरी मखलूक में एक हिस्सा तकसीम किया, 9 हिस्से अकेले मूसा को अता फरमाए। खुश आवाजी के 10 हिस्से बनाए, एक हिस्सा कुल कायनात में तकसीम फरमाया, 9 हिस्से अकेले दाऊद को अता फरमाए। 10 हिस्से हुस्न बनाया, एक हिस्सा कुल कायनात में तकसीम फरमाया, 9 हिस्से अकेले यूसुफ को अता किए। वो 9 हिस्से हुस्न का मालिक जब मेरे आका को देखता है, देख के कहता है बेशक हुस्न ज्यादा मेरा, बेशक हुस्न ज्यादा मेरा, कुल जहाना नालो नहीं ज्यादा कीमत मेरी, आका तेरिया जुल्फा नालो।
हुस्न की बात हो रही है, तवज्जो कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ अच्छा कोई ये ना कहे कि 10 हिस्से एक तकसीम हो गया, 9 अकेले यूसुफ को, हिल्म के 10 हिस्से 9 नूह को मिल गए, बाकी एक हिस्सा मखलूक में, सखावत के 10 हिस्से अकेले इब्राहिम को 9, बाकी पूरी मखलूक में तकसीम। हुजूर कहाँ गए? क्यों जी हुजूर कहाँ गए? उसका जवाब सुनिए। अहले इश्क, अहले बहिश्त, कुश्ता इश्क मुस्तफा अच्छा इमाम अहमद रजा खान, आपने फरमाया कि जनाबे इब्राहिम की शानें गिनती में आएंगी, नूह की शानें गिनती में आएंगी, यूसुफ की शानें गिनती में आएंगी। जब हबीब की बारी आएगी, वरफा बादहुम दरजात, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। गिनती है जिन्हां दी रोड करा करा के मत मारी गई। आखदन जी तुसी नबी दा जिक्र कर करके हदों वध जांदे हो। मैं क्या हद दिखा ना, बोलिए ना भाई, कोई तराजू हमें बताए ना जो इस शान व अज़मत को तोल सके, हमें बताएं। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम का मकाम कौन सा ऐसा तराजू है? रब खुद फरमा रहा वरफा बादहुम दरजात, दर्जों बुलंदी अता की। जिसके दर्जों की बुलंदी रब ने मुकर्रर नहीं की, मौला ने मुकर्रर नहीं की, मौलवी दी की जरूरत है मुकर्रर करे। बात समझ आ रही है? मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम का अच्छा ये बात याद रखिएगा, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, फिर वापस इसी पे आऊंगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जिनकी नबूवत और रिसालत एक जमाने के लिए नहीं है, किसी मादूद वक्त के लिए नहीं है। देखे ना बाकी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, कोई बनी इसराइल के लिए, कोई कौमे लूत के लिए, कोई कौमे नूह के लिए, कोई कौमे आद के लिए, कोई कौमे समूद के लिए, कोई कौमे मदियन के लिए। हुजूर के साथ किस कौम का जिक्र है? तेरे तो बस वैबे तनाही से हैं बरी। मेरे आका के लिए ना वक्त मुकर्रर, ना जमाना मुकर्रर नहीं, तुसी न जमाना मुकर्रर, न वक्त मुकर्रर, न कौम कबीले की कैद। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, हर नबी और रसूल के लिए वक्त जमाने की कैद, कौम कबीले की कैद। बारी आई खत्मे नबूवत के ताजदार की, अल्लाह ने फरमाया कुल ए प्यारे हबीब ऐलान कीजिए, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। मैं तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आया। मेरा नबी तमाम लोगों के लिए रसूल, मेरा नबी नबियों का नबी, फरिश्तों का नबी, दरख्तों का नबी, शजर का नबी, हजर का नबी, परिंदों का नबी, जिन्नों का नबी, दरिंदों का नबी। जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई। मेरे नबी का इल्म भी बेमिसाल, मेरे नबी का इल्म भी बेमिसाल, मेरे नबी की सखावत भी बेमिसाल। मेरे आका जैसा सखी कोई नहीं, मेरे आका जैसा हलीम कोई नहीं, मेरे आका जैसा जानने वाला कोई नहीं। इमाम गजाली ने फरमाया ना, अल्लाह ताला ने उलूम अता की अंबिया को। जितने नबी रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया, इदरीस अलैहिस्सलाम को कलम और किताबत का इल्म दिया, नूह अलैहिस्सलाम को इल्म शरीयत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुनाजरे का इल्म अता फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली, मूसा अलैहिस्सलाम को मुनाजात, खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म बातिन। ये सारे उलूम इमाम गजाली लिखते लिखते आखिर में फरमाते हैं, हर एक को रब ने तोल तोल के दिया। जब हबीब की बारी आई, फरमाया अलिम मा कान व मा यकून व अल्लमक मा लम तकुन तालम। ए हबीब 1 2 4 5 10 नहीं, जितने उलूम थे हमने सारे के सारे मोहम्मद को सिखा दिए। इसमें से कोई इल्म बाहर नहीं।
ਜਿਹੜੇ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। जो मकाम मर्तबा हुजूर को मिला, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे नबी के इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं, मेरे नबी जैसा सोना कोई नहीं। शहर यारा हसीना दिशाही दिया, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। सारे मोहब्बत नाल पढ़ो मेरे नाल के शहर यारा हसीना दिशाही दिया, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। तेरी हिक जो नजर उठ गई सोहने, अगले पिछले जमाने संवारे गए, अगले पिछले जमाने। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, हर नबी शान वाला, मकामों मर्तबे वाला। ए कमली वाले आ, तेरी शान मैं कैसे बयान करूं। तेरे आमन तू पहला जो आए नबी, शान मनिया ओनादी वराउल वरा। तेरे कदमा दे जोड़े दी अजमत युतो, अर्शे आजम विवारे नयारे गए, अर्शे आजम विवारे। और फिर देखिए जैसी हबीब की मर्जी, अल्लाह फरमाता सोनिया जेड़ी तेरी मर्जी ओ साडी मर्जी। अब बताइए पत्थर कभी बोला है? बोलो नहीं। यार इशारा करे पत्थर बोलता है। दरख्त कभी चला है? नहीं। लेकिन महबूब इशारा करे दरख्त चल के आता है। चांद कभी टूटा नहीं, नबी इशारा करे चांद तो टुकड़े होता है। सूरज कभी डूब के वापस नहीं पलटा, लेकिन जब महबूब इशारा करे सूरज पलट के आता है। वजह क्या है? जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा, तेनू रब ने बनाया मुख्तार तो कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए, जिस तरफ तेरे होंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिस तरफ तेरे होंदे इशारे, हजूर इशारा करे चांद टुकड़े होके कदमों में आता है। मेरे नबी इशारा करे डूबा सूरज पलटता है। मेरे नबी इशारा करे दरख्त चल के आते हैं। मेरे नबी इशारा करे पत्थर पानी में तैर के आते हैं। एक इशारा हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं सजना जेड़े इशारे करके सूरज पलटाए नहीं ना, सजना इशारा करके जड़ा चंद दो टुकड़े कीते ही ना। बस अहमद रज़ा जदों आवेगा इंजार दा इशारा हशर च कर दे। आप फरमाते हैं एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मिलके कहिए मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा।
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। हजरत शेख मुहक्किक, बहुत शुक्रिया जी मलिक सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, आप हाशिया तकरीरुल ईमान पे लिखते हैं कि क़यामत के दिन एक गल सुनना तवज्जो नाल, जेड़ा बिल्कुल मुमकिन है कोई बीमार भी होया ना, खुदा ना करे कोई बीमार हो, अल्लाह अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार है अल्लाह शिफा कामिला अता फरमाए। एक गल अगली सुन के देखना तुहानू तसल्ली की नहीं। आप फरमाते हैं और इमाम राजी ने भी इसको लिखा, हशर का मैदान सबसे बड़ी अदालत, इत्थे कोई अदालत तो होने ते अदालतां दा डर वैसे भी लै गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा देंदी है, हाई कोर्ट दा साडे वालों बाइज्जत बरी हो मौजा लगी है। बहरहाल वो सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी अदालत, उत्ते हेरा फेरी नहीं चलनी। वहां क्या होगा? इमाम राजी और शेख मुहक्किक फरमाते हैं हुजूर आएंगे, सरकार आएंगे इस उम्मत के वकील बन के। अच्छा, उम्मत के वकील बन के, माजरत के साथ अगर कोई वकील यहाँ बैठा है, मैं किसी की दिल आजारी करने के लिए नहीं, हकीकत बयान करने लगा हूं कि यहाँ सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा देने पर दलाइल दिए जाते हैं। वहां पता क्या होगा? हुजूर कहेंगे मौला तू जानता इन्होंने बुराइयां की हैं, इन्होंने लक्ष्य की है मौला, बिल्कुल इन्होंने बहुत ज्यादा कदम कदम पे ठोकरें खाई हैं, बिल्कुल ये इसी काबिल थे कि तूने पकड़ लिया। हुण सोने मैं आ गया, कमली वाले होने ना दा किरदार नहीं देखना, निस्बत यार वाल देखना। अब निस्बत यार को देखना है। अब मैं आ गया हूं, ये वकालत और वकालत इंज दा भी कोई वकील होना, मारिया ही नहीं है इनू छड़ भी दियो, चोरियां करता रहे इनू छड़ दो। अच्छा, नबी अली इस्लाम ने ये फरमान है ना, अल्लाह का वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा, इतना अता करूंगा महबूब तू राजी हो जाएगा, इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि नबी अली इस्लाम ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। आज तक लोग सप्पां ते बिच्छुआं तो डराया हो, मैं तुहानू सोने दी रहमत दसां। तुहानू लोग डरांदे ने, तुहाडी की औकात है? मियां मोहम्मद बख्श मेरी की औकात है? मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी नूं भी लोग डरांदे रहे। बाबा उत्थे कश्मीर दी पहाड़ियां ते बैठ के आखदा सी, लोका मैनू आण डराया, लोका मैनू आण डराया, रात कबर दी काली मैं सुनिया ओथे ओने आना जिदे मोढे कमली काली। चंगियां दाते हर कोई बनदा, असमंदियां दा तू वाली, एक वसीला नाम तेरे दा, साडी झोली अमलो खाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सरकार ने फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, शेख मुहक्किक फरमा रहे हैं, बात एक और मजे की आ गई जो उन्होंने लिखी, जो इमाम राजी ने लिखी कि सरकार अर्ज करेंगे, पाक परवरदिगार बाकी नबी और नबियों की उम्मतें जाने और तू जान, सरा मेरे गुलामों नूं जल्दी जल्दी दे लिया कर, मेरे गुलामों नूं सरकार अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करनगे, मेरे गुलामों नूं जल्दी दे लिया।
सबसे छोटी अदालत पाकिस्तान की केड़ी है? सिविल कोर्ट सबसे छोटी है। सुप्रीम कोर्ट का वकील उत्थे जाके सिविल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर नु आखे, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट, उसके सामने जाके कहे जरा मेरे क्लाइंट को जल्दी फारिग करो। बड़ी अदालत का वकील भी होया आखेगा खलो पहले ते तेरे ते तो ही नहीं अदालत। निक्की अदालत ये गल बर्दाश्त ना करे तो वो ते वड्डी अदालत है। समझो मेरी गल। उत्थे जदों सरकार ने गल करनी ते देवबंदी आलिम अनवर शाह कश्मीरी ओनू किसी पूछया है कि उन्हें आख्या दुआ नहीं। शागिर्दा आख्या हजरत हुजूर से कहना है तो दुआ नहीं तो फिर क्या है? कहा नहीं ये दुआ नहीं है, दुआ में तो मिन्नत होती है, दुआ में तो तरला होता है, मौला मेहरबानी कर, मौला करम कर, मौला मेहरबानी फरमा, लजपाली कर। ये जड़ा ए लफ्ज है कि तू जान ते बाकी नबी जानन, मेरे उलमा नु जल्दी वेले कर। देवबंदी आलिम कहता है ये दुआ नहीं, ये ज़हरा के बाबे का नाज है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नाज है। आरी उत्ते आरी है, फिर वो मंजर होगा वसीकल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। कुरान लाल पढ़ देता ना ताकि शेर पक्का पीड़ा हो जाए। आरी उत्ते आरी है, आरी उत्ते आरी है, अगे अगे कमली वाला पीछे उम्मत सारी है, अगे अगे कमली वाला पीछे उम्मत, पीछे उम्मत सरकीदा ताराए, सरकीदा ताराए कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है, सानू तेरा। हाज़रीन ने कहा नारा हैदरी, क्या कोई बताए कि तू आया था कहां से? क्या कोई ये समझे तेरी सरहद है कहां तक? वाह जहां पर तेरी नालैल की मिट्टी खाक इस तरह जिब्रील भी पहुंचे न वहां तक। वाह वाह, हैदरी जिब्रील भी पहुंचे ना जहां तक। इमाम राजी ने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों से सजदा करवाया गया ना, मलिक साहब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया। इमाम राजी फरमाते हैं कि जिब्रील का हुजूर की सवारी की लगाम पकड़ना एक तरफ और फरिश्तों का आदम को सजदा करना एक तरफ, वो एजाज कम है जिब्रील का फरिश्तों के सरदार का हुजूर की सवारी की लगाम पकड़ना, ये मकाम ज्यादा है। इमाम राजी लिख रहे हैं ये उससे बड़ा एजाज है। वहां आदम को एक बार सजदा करवाया गया, फरिश्तों को एक बार सजदा करवाया गया। कमली वाले जो तेरी बारी आई फरिश्ते आके चलो भाई 70,000 सवेरे 70,000 शामी मुस्तफा दे घर ते जाओ, हाथ बांध के दुरूद और सलाम पढ़ के आओ। जेड़ा एक बारी गया क़यामत तक दी बारी। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, हशर का मैदान। एक आयत ना और पढ़ी है, हो अल्लाह ज़ी अरसल रसूल, ओ किसी जुमे दे उत्ते ओदे ते मैं गुफ्तगू करांगा। आज सिर्फ या यो नास ही रह गई गल, वक्त भी पूरा हो गया तकरीबन। तवज्जो रखना। हां जी बिल्कुल जनाब, माफी की तो गल्लां हो रही हैं इंशाल्लाह, माफी की तो बात हो रही है। वो किसी ने कहा था ना कि मैदान माशर जो सजना है वो किस लिए, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, ये वहां ये बताना मकसूद है। मुझे बताए ना कितने 1,24,000 कौम बेश अंबिया और रसूल, और सियासत के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हर दरवाजा कौम फिर के आएगा। आदम आप हमारे बाप हैं, आज अल्लाह जलाल में हमारी सिफारिश करें, वो कहेंगे नफसी नफसी ज़बूर ला गैरी,
जाओ किसी और की तरफ। खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहरबानी करें, वो भी फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी। इस्माइल मेहरबानी करें, इज़हाबू इला गैरी। लूत मेहरबानी करेंगे, इज़हाबू इला गैरी। जितने नबी और रसूल हर कोई कहेगा इज़हाबू इला गैरी। जब ईसा का दरबार आएगा वो कहेंगे इज़हाबू इला मोहम्मद। जाओ मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के दर पे। जब सरकार का दरवाजा आएगा आवाजें आ रही होगी अना लहा, अना लहा, अना मौला, मल्ला मौला लहू। जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मद मुस्तफा जो। और मलिक अशरफ साहब आपके लिए मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं। कहते हैं कोई नबी किसी की शिफात नहीं करेगा। आप पहुंच गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। कोई नबी किसी की शिफात नहीं करेगा। जरा जनाजा पढ़ दे बच्चा मर जाए। शाफियम व मुशफ़्फ़ा, शाफियतम व मुशफ़्फ़ा। मुज़क्कर और मुअन्नस की दुआ में फर्क है। मैनू ये दसो तेरा जमिया तेरे वास्ते शिफात कर सकदा है ते आमिना दा लाल शिफात नहीं कर सकदा जिदे सदके रब ने कुल कायनात बनाई। कहां जाएगी ये हदीसें? कुरान भी तुम्हारी शिफात करेगा, कुरान शिफात करेगा। साहिब कुरान का मकाम तू नहीं समझता क्या? तो इसलिए ये याद रखना हशर का मैदान, हशर का मैदान। ओ पीछे माई ते अट्टी वाली उत्थे ही रह गई, अजे लेके खलोती है मलिक साहब। हाँ वो मैं पूरी करनी कि वहां तो यूसुफ की बोली लग रही है, माई सूतर की अट्टी लेके खड़ी है, लेकिन यहाँ मैं यूसुफ के महबूब की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ बात आएगी दिल गाने रखी मन गे। ख्याल करी थे अट्टी नाल काम नहीं चलना, संभल के आई दिल गाने रखी बन गे। गाना दिल गाने रखी बन गे, मुल जिंद दा भी लग सकदा है। दिल गाने रखी बन गे, मुल जिंद दा भी लग सकदा है। बोलिए हबीबा दी कदो माल ते मुकनी है। बोलिए हबीबा दी कदो माल ते ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी है। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते थोड़ा ज़ौक़ देख रहे हैं मैं के पढ़ना या नहीं। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे तेरे लाल ते मुकनी है। बां जिसने फड़ाई है, बां जिसने फड़ाई है सरकार मदीना नू, ओ कहंदा फिरे सब नू लजपाल ते मुकनी, लजपाल ते मुकनी है। यूसुफ ते हसी सारे तेरी दीद नू सिकदे ने, तेरी दीद नू सिकदे ने। हसरत ये हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी, हसरत ये हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी है। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल। सुभान अल्लाह, चार जोड़ी क्या बात। कंड करना तू पंजारा ए ना करा मेरी तकरीर मुकदी नहीं। हशर इच भी जे ना ते मुकनी है। इत्थे भी आदत पकाई, ये आदत पैनी अलमर रोमा मन अहब्बा। हशर भी उहदे नाल होना जिहदे नाल मोहब्बत। ये याद रखना जिक्र आले बैत उसकी ज़बान से जचता है जिसके सीने में सहाबा का प्यार है।
जिक्र आले बैत उसकी जबान से जचता है जिसके सीने में साहबा की मोहब्बत, साहबा का जिक्र उसकी जबान पे जचता है जिसके सीने में आले बैत का ये सुन्नियों का तो इम्तियाज है। हम आल के भी गुलाम है, असहाब के भी गुलाम है। कंड कर न तू पंजानू ओ लोगों मैं की आख रहा, कंड कर न तू पंजानू मुख फेर ना पंजा तो बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। कंड कर न तू पंजानू, कंड कर न तू पंजानू मुख फेर न पंजा तो जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है, गल आल ते मुकनी है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फी खमसतुन उतफी बिहा अरवल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उम्मत को आफताबे क़यामत की फिक्र क्या, छतरी है जुल्फ़े शाह की सर पर लगी हुई, छतरी है जुल्फ़े शाह की सर पर लगी हुई। सहरा अली हुसैन हसन का गुलाम हूँ, मेरे अली की मोहर है दिल पर लगी हुई। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है, गल आल ते मुकनी है। किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। और सुनियो खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंजतन का घराना मिला, हमें पंजतन का घराना मिला है। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते ऐ आमिना गल हशर में तेरे लाल ते मुकनी। ये याद रखिएगा, हशर हुजूर के कदमों में होना है। जे असां सरकार दे कदमां च होना है, असानू मेरे अली दी चौखट लभे असी ओ नहीं छड़दे, ते नबी दे जदों कदम लभने ने असां ओ कदों छड़ना। डार साहब कह रहे हैं फिर पढ़ दे के कंड कर न तू पंजानू मुख फेर न पंजा तो जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है, गल आल ते मुकनी है। खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, हजरत पीर नसीर फरमा रहे हैं, खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता। एक गल पल्ले बन लो, तुसी देखो ना किसी को मंगना होवे ना तो बंदा आदा शाले तेरे बच्चे जी शाला नस्लां वसनी, यही दुआ दी जाती है ना ते ओ ते लम यलिद वलम यूलद। ओ जाकिया मैं ना किसी चो जमया ना मेरे चो कोई जमया, ते लोकां कोलों मंग धीआं पुत्रां दे वास्ते दे के मेरे कोलों मंगना ही मेरे यार दे पुत्रां दा वास्ता दे के। गल याद रखना,
जेड़ा बंदा हुजूर दी आल दे जिक्र ते तबसरा भी करे ना कि इन्ना जिक्र क्यों होया है, अल्लाह दी कसम है उहदे शजरत गड़बड़। क्योंकि फतावा रज़िया के अंदर आला हज़रत ने मेरे नबी का फरमान लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी कराबत दा हक नहीं पहचानदा उहदे शक करे या हरामी है या हैजी है या मुनाफिक। आला हज़रत लिखे फतावा रज़िया की 23वीं जिल्द में। और फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ये भी आला हज़रत नकल कर रहे हैं, हुजूर फरमाया मेरे सामने कोजा काला मुंह लेके आवे जेड़ा मेरी आले बैत दा बोग सोनिया शक्लां ले जरा सुभान अल्लाह। ये तो मैं कोड़ियां दी गल कीती, असी ते चंगियां मावां दे पुत्तर हां, साडे प्यो दादे चंगे सन, तुहाडे प्यो दादे चंगे तां ही जिक्र सुन के आदे फिर पढ़ एक बारी फिर सुना ते मचल रहे हो। ते इमाम जाफर सादिक आप फरमांदे जेड़ा बंदा साडे बारे च बुग़्ज़ रखे ना, इहदे ते मैं तबसरा नहीं करना, सिर्फ मैं गल दे विचों गुजर जाना। आप फरमाओ दा बचपन चंगा नहीं गुजरिया, मैं इस गल दा जिम्मेदार। ये बातें किसके लिए? और आपने फरमाया, इब्ने कसीर ने इसको लिखा है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जो बंदा हमसे मोहब्बत करेगा उस पे नुक्ता चीनियां बड़ी होंगी, उस पे नुक्ता चीनियां होंगी, आजमाइशें आएंगी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अल्लाह दी कसम वादा करते हैं दुनिया जुदी कंड नहीं लगन देंगे, दुनिया च कंड नहीं लगन देंगे। पूछने वाले पूछा ते हशर फरमाया होते है ही साडे हुक्मदारां वास्ते। इमाम बाकर पाक सवारी पे सवार है खच्चर पे, सामने से भेड़िया आ गया और लिखा किसने? कुश्ता इश्क़ मुस्तफा मौलाना अब्दुर रहमान जामी। आपने लिखा कि भेड़िया आगे से आया, आपका गुलाम उसको हटाने लगा। इमाम बाकर ने फरमाया ठहर जा, ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। बस गल मैं खत्म कर लगा, तवज्जो नाल सुनना, ये कुछ कहना चाहता है, इसको आने दे। भेड़िया आगे आया, आप सवारी पे सवार हैं, भेड़िए ने अगले पैर उठाए पिछले पैरों पे खड़ा हो और सवारी के साथ कदम टिका लिए तो आपसे महवे कलाम हुआ। इमाम बाकर की आंखों से आंसू आ गए। तो फिर उसने ऊपर मुंह करके कुछ कहा, तो क्या वो अपनी बोली में बोला, तो इमाम बाकर कहते हैं आमीन आमीन आमीन। रोने वाले लहजे में आपने आमीन कही। गुलाम कहता है इसने क्या कहा है? फरमाया ये मेरी सवारी पे कदम टिका के कहता है इमाम साहब मैं एक दुआ करना चाहता हूँ, आप नस्ले हुसैन है, आपकी आमीन होगी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहा फिर आप रोए क्यों, इसने दुआ क्या की है? फरमाया ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मौला शाला मेरी नस्ल विच भी कोई इंज दा भेड़िया न जम्मे जेड़ा तेरे नबी दी आल दा बुग़्ज़ हो। नबी दी आल दे बुग़्ज़ तो ते जानवर भी पनाह मंगदे ने, एक केड़ा डंगर है जेड़ा हुजूर दी आल दे जिक्र ते याद रखना उहदे कोल कोई नूर नहीं, कोई फैज़ नहीं जेड़ा हुजूर दी आले बैत दे जिक्र तो सड़दा हो। और जेड़ा पीर हुजूर दी आल दे जिक्र तो सड़दा होवे ओदी बैत टुट गई, क्योंकि सर चश्मा फैज़े विलायत मुताली। इसलिए हमें तो हमारे बुजुर्गों हमारे असलाफ ने बताया कि उठते बैठते चलते फिरते तुम बस यही क्या करो, कुत्ते भौंकते रहेंगे, फकीर टुरदे रहेंगे, तुसी बस क्या क्या करो करबल दे सैयदानो सारे पढ़ने, हर बंदा आवाज से आवाज मिलाए कलमे देवार सानो, कलमे देवार सानो मेरा सलाम होवे। अच्छा सारे मैं कहूंगा साडा सलाम होवे हर बंदा कलमे देवार सानो, कलमे देवार सानो साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानू साडा सलाम होवे। कलमे होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते ओना तिलावतां नू साडा
सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा करबल दे वारिसां नूं साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा और आले नबी दी अजमत बच्चियां नूं जे सिखाई आले नबी दी अजमत बच्चियां नूं जे सिखाई फारूकी ओस्मान में कलमे दे वारिसानो कलमे दे वारिसानो साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा सलाम होवे कलमे होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रेत उत्ते ओना तिलावतां नूं साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा करबल दे वारिसां नूं साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा और आले नबी दी अजमत बच्चियां नूं जे सिखाई आले नबी दी अजमत बच्चियां नूं जे सिखाई फारूकी ओस्मान मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा भुलिया नहीं जिन्हां नूं सजदा हुसैन वाला भुलिया नहीं जिन्हां नूं सजदा हुसैन वाला ओना नमाजियां नूं बल्कि इन्हां नमाजियां नूं साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा फारूकी मेरे दिल दा हर दौर इहो कहंदा फारूकी मेरे दिल दा हर दौर इहो कहंदा कि करबल दे सैयदा नूं मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालिकां नूं साडा सारे अहबाब इसी तरह तशरीफ कोई बंदा खाए ना सारे